मैं हमेशा रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षित रहा हूं। इसीलिए मैं जंगल में परित्यक्त घर का पता लगाने के लिए इतना उत्साहित था। यह वर्षों से खाली था और अफवाहें उड़ी कि यह प्रेतवाधित है। एक रात मैंने चुपचाप घर में जाकर जांच करने का फैसला किया। मैंने जंगल के रास्ते अपना रास्ता बनाया। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मुझे उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। मैं घर के चारों ओर घूमा, लगी हुई खिड़कियों और दरवाजों का निरीक्षण किया। अंदर जाने के रास्ते का कोई निशान नहीं था। मैं हार मानने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक खिड़की में एक डीले बोर्ड पर पड़ी। मैंने ध्यान से बोर्ड को डीला किया और अंदर झांका। घर में अंधेरा और धूल थी, लेकिन मैं दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली एक सीढ़ी देख सकता था। मैं खिड़की से चढ़कर घर में दाखिल हुआ। मैं धीरे धीरे और सावधानी से घर के अंदर से गुजरा। हवा धूल से घनी थी और एकमात्र ध्वनि मेरे अपने कदमों की प्रतिध्वनि थी। मैं एक दालान के पास आया और उससे नीचे चलना शुरू कर दिया। मेरे पैरों के नीचे फ्लोर बोर्ड चरमरा रहे थे और मैं अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर सकता था। मैं दालान के अंत तक पहुंच गया और एक दरवाजे पर आ गया। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे से धक्का देकर उसे खोल दिया। मैंने एक अंधेरे कमरे में कदम रखा। मैं कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन मैं अपने सीने में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैंने नीचे देखा तो एक बच्चे की गुड़िया फर्श पर पड़ी थी। मैंने गुड़िया उठाई और उसकी जांच की। वह पुराना और घिसा पिटा था। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका चेहरा टूटा हुआ चीनी मिट्टी का था। मुझे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। अचानक गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगी। मैंने गुड़िया को गिरा दिया और पीछे हट गया। गुड़िया हंसने लगी, एक भयानक ऊंची ऊंची हंसी। मैं मुड़ा और अपने पीछे दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर भागा। मैं गलियारे से नीचे भागा और घर से बाहर चला गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं और दौड़ नहीं सकता था। मैं थककर और भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने घर की ओर देखा, लेकिन वह जा चुका था। मैं खड़ा हुआ और अपने आप को साफ किया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मैं एक अलग जगह पर था। मैं एक मैदान में था और सूरज तेज चमक रहा था। मैंने नीचे अपने हाथों की ओर देखा और पाया कि वे गंदगी से सने हुए थे। मैंने आकाश की ओर देखा और एक पक्षी को ऊपर उड़ते देखा। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। मुझे पता था कि मैं सुरक्षित हूं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक डरावनी कहानियों और असाधारण मुठभेड़ों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी कोई नया वीडियो न चूकें।